पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम वर्ष का 30वां रविवार मनाते हैं। आज के पाठ और सुसमाचार हमें अच्छी तरह से बताते हैं कि प्रभु विनम्र, गरीब और ज़रूरतमंद की प्रार्थना को सुनते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, आप अपने आप को दीन बनाएं ताकि प्रभु आपको ऊंचा उठाए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, विनम्रता एक गुण है। विनम्रता को सभी गुणों का जननी माना जाता है। प्रभु की नज़र में वही महान है जो विनम्र होता है। विनम्रता प्यारे भाई तथा बहनों प्रभु के पास आने के लिए हमारी मदद करता है। इसलिए जब हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 पढ़कर देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहे जितना बड़ा हो पर अपने आप को विनम्र बनाएं। इस प्रकार आप प्रभु के कृपा पात्र बनोगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, एक बार एक गांव में एक छोटा सा बगीचा था और उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल थे और दूसरी साइड एक कोने में साधारण फूल थे। ये जो रंग बिरंगे फूल थे अपने आप पर बहुत गर्व करते थे, घमंड करते थे अपनी सुंदरता के ऊपर। एक बार राजे को कुछ फूल चाहिए था, इसलिए वो उस बगीचे के पास में आते हैं। ये सुंदर फूल सोचते हैं कि शायद राजा उनको तोड़ेगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, राजा उन सुंदर फूलों को नहीं तोड़ता है। वो उन साधारण फूलों को अपने चढ़ावे के लिए तोड़ता है। मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि प्रभु विनम्रता को प्यार करता है। विनम्रता प्रभु के लिए प्यारा है। आज के पहले पाठ में हमें बताया गया है कि प्रभु न्यायाधीश है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रभु गरीबों की, अनाथों की, विधवाओं की प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, वे सब प्रभु पर निर्भर रहते हैं। विनम्र की प्रार्थना शक्तिशाली होती है। इसलिए आज के वचन में कहा गया है कि विनम्र की प्रार्थना, गरीब की प्रार्थना, वो बादल को चीर कर प्रभु के पास में चला जाता है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के दूसरे पाठ में भी हम संत पौलुस की विनम्रता को देखते हैं। संत पौलुस अपनी मृत्यु के निकट हैं, इसलिए वे अपने जीवन की ओर ध्यान मारकर देखते हैं। कृतज्ञता के साथ, विश्वास के साथ वे अपनी असफलताओं के बारे में नहीं बताते हैं जो प्रभु ने उनके द्वारा किए थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, वे अपने विश्वास के बारे में बताते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। प्यारे भाई तथा बहनों, संत पौलुस कहते हैं कि उनको सबने छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा। प्रभु ने उन्हें बल प्रदान किया ताकि वह सुसमाचार का प्रचार कर सकें, सभी राष्ट्र प्रभु के सुसमाचार को सुन सकें। इसलिए मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, संत पौलुस पहला कुरिन्थियां उसका अध्याय 9 पद संख्या 16 में कहते हैं, सुसमाचार का प्रचार करना मेरे लिए गर्व की बात नहीं है। ऐसा करने के लिए मुझे आदेश दिया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं।
मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, प्रभु यीशु मसीह के समय में कुछ लोग अपने को धर्मी समझते थे और वे दूसरे को तुच्छ समझते थे। उनको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी और नाकेदार का दृष्टांत सुनाते हैं और प्रभु कहते हैं कि दोनों प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं, पर मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, दोनों की प्रार्थना में फर्क था। फरीसी कैसे प्रार्थना करता है? वे प्रार्थना में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों अपने कार्यों की, अपने गुणों की प्रशंसा करता है। वे दूसरे के साथ अपनी तुलना करता है। पर प्यारे भाई तथा बहनों, दूसरी ओर नाकेदार वो अपने पापों को स्वीकार करता है, वो प्रभु की दया को खोजता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि फरीसी और नाकेदार दोनों की प्रार्थना में से प्यारे भाई तथा बहनों, नाकेदार का प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। वो नाकेदार अपने पापों से मुक्त होकर अपने घर को जाता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है कि वह दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों के ऊपर पट्टी बांधता है। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु हमेशा दुखियों का, जरूरतमंदों का, अनाथों का, विधवाओं का वो प्रार्थना को सुनता है। उनकी प्रार्थना को प्रभु अनदेखा नहीं करता है। इसलिए आज, जैसे कि हमने आज के पाठों के ऊपर मनोचिंतन किया है, आज के वचनों को सुना है, मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आइए हम प्रार्थना करें कि आज के पाठों के द्वारा प्रभु हमें प्रेरणा प्रदान करे। हम प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में दूसरे को तुच्छ ना समझें, हम दूसरे के साथ तुलना ना करें। हम प्रभु से प्यारे भाई तथा बहनों विनम्र होकर सच्चे दिल से प्रार्थना करें। यदि ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आइए हम हमारे जीवन में जो दुखी लोग हैं, जो लाचार हैं, गरीब हैं, हम उनकी आवाज़ को सुने और उनकी सहायता करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।